Hello, good afternoon students. Welcome to class 8. The name of the chapter is metals and non-metals. Now today's our topic is uses of metals and non-metals. So firstly uses में हम पढ़ेंगे metals of uses. तो आपको पता है कि metal के uses हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे हम मशीन्स बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स, पाइप, स्क्रू, नेल्स एक्सेट्रा। और हम जब भी कोई बिल्डिंग या फिर ब्रिजेस का काम करते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या है, मेटल्स के पिलर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन वगैरह बनाने में भी ज़रूरत पड़ती है। और जिंक निकल जो मेटल है ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कोटिंग्स में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो ज्वेलरीज बनाने के लिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की है। और आपके पास इलेक्ट्रिक वायर्स बनानी है, जैसे वो भी मेटल्स की बनती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन एक्सेट्रा another things. Now next is non-metals. Non-metals में हमारे पास आता है oxygen is essential for life. It is used for breathing. Hydrogen is used for synthesized ammonia. Now next हमारे पास आता है carbon and nitrogen are a part of a living world including foods. Coal, petroleum are used as a fuel of a base of a plastic, and graphite is used in the pencils. जो भी आप पेंसिल्स देखते हैं उसमें ब्लैक कलर का जो भी हम लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट सल्फर इज अ पार्ट ऑफ एसिड्स यूज्ड इन बैटरीज। जैसे भी हमारे पास बैटरीज है, कार बैटरीज हैं, अनदर बैटरीज जितनी भी हैं, उसमें क्या हम सल्फर को यूज करते हैं एज ए फ्यूल। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉस्फोरस यूज एट। फॉस्फोरस आपने देखा है, फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है जिसको मैच स्टिक में यूज कर रहे हैं। वो जो माचिस की वो जो एक स्टिक थी उसके अंदर अगर यूज कर रहे हैं। देयर आर मेनी मोर यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ कम टू द बुक वर्क. So the first is give one word for the following. First, one word answer इनका. Firstly, property of substance which can be bitten into foils, that is malleability. Property of a substance which can be drawn into wires, that is ductility. A substance that makes a metallic sound, that is sonars. And a metals which is capable of conducting heat and electricity, उसको हम बोलते हैं good conductor of electricity, good conductors. And fifth is a kind of carbon used in writing pencil, वो हमारे पास graphite है. A metal which is stored in a kerosene, आपको पता है sodium. Next is a non-metal which is stored in water, that is phosphorus. Now second question is give reason for the following. तो बेटा ये जो reasons आपने देने हैं ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, बिकॉज ये सारा हमने क्या करा है चैप्टर में बहुत ब्रीफली हर चीज़ को हमने डिस्कस किया है। तो ये आप क्या करोगे ऑन, ये आप खुद ब खुद इनको इनके रीजंस लिखोगे, जैसा आपको समझ आया ना वैसे रीजंस आप इसके खुद से लिखोगे। फर्स्ट है आपका पॉइंट, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर. Sodium metal is stored under kerosene. Graphite is used in writing pencils. Electric wires are used from aluminium and copper. Fifth is nickel and zinc are used in coating from the protection against corrosions. Jewelry is made of silver, gold and platinum. मतलब क्या था, सबने बताया कि क्यों जिस फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखने हैं, आपने रीज़न देना है कि क्यों रख रहे हैं। ओके, हम ये चीज़ें इसकी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी ही क्यों बनाते हैं, तो इसका आपने रीज़न देना है। सो दिस वन, ये सारे रीजंस आप खुद लिखोगे। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रू फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स फर्स्ट हमारे पास है मर्करी इज ओनली द लिक्विड मेटल, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट इज ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल, तो ब्रोमीन एक है, दैट इज ट्रू. सेकेंड थर्ड इज ऑक्साइड ऑफ मेटल इज एसिडिक इन नेचर, ये फॉल्स है, बिकॉज हमने अभी रिएक्शंस की थी उसमें हमने पढ़ा था ऑक्साइड ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये फॉल्स है. फोर्थ इज कॉपर रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, नो, कॉपर सल्फेट बनता है नॉट इन आयरन सल्फेट, बिकॉज कॉपर था प्लस आयरन सल्फेट था, तो कॉपर ने क्या किया था, सल्फेट को लेके गया था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना था ना कि आयरन सल्फेट, सो फॉल्स. नेक्स्ट इज गोल्ड गेट्स करोड व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, टोटली रॉन्ग, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड होता है वो कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ओके इज इट, ये सही है, बिकॉज जब भी कोई मेटल किसी के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था, ओके ट्रू. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड आर नॉन मेटल, दैट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट आ जाओ आप अपने एमसीक्यूज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, तो आपको पता है सल्फर इज अ नॉन मेटल. प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉन इन टू वायर इज डक्टिलिटी. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बिटन इन टू शेड्स इज malleability. एंड metal used in galvanizing is zinc, or metal used in electroplating is nickel, and metal used in tinning is tin. Next is substance used in anodizing aluminium is oxide of aluminium. And which one of the following is a metal, so that is magnesium. And iron is galvanized by coating it with zinc. Okay, now listen, this question is question number 4th.
दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो डू इन योर बुक ऑल्सो दिस बुक वर्क इज, डोंट राइट इन योर नोटबुक्स, राइट ऑन योर books only. Okay, thank you and have a nice day.